हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास नगर में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से जो है प्रेजेंट करता हूँ आपके एक और इंटरेस्टिंग और शानदार जो टॉपिक होने वाला है। वो टॉपिक होने वाला है आपका रीजनिंग का डाइस। तो डाइस आपको पता होगा कि दोस्तों रीजनिंग में जो है बहुत ही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिकों के जो अंदर आता है। तो बहुत ही इसका जो है वेटेज होता है, चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो या ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो, यानी किसी का भी हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन जो है सिंपली से जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिर जो आज इसको जो है बेसिक से पढ़ लेते हैं। तो आज जो फुल इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। तो उसी जो है बेसिक से पढ़ेंगे। वो बेसिक से जो क्या पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हमको नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो डाइस होता है आपका पासा होता है वो कौन सा होता है। जो लूडो वाला होता है वह होता है या फिर कोई और होता है। तो दोस्तों, ये पासा जो होता है, आप जो लूडो खेलते हैं वही जो पासा होता है। और आपको ये तो पता होगा कि आपका पासा और घन जो इनमें दोनों में ज़्यादा जो है डिफरेंट जो है नहीं मिलता है। बट क्या होता है कि आपका क्यूब जो होता है उस पर जो सतह होती है उसकी उस पर नंबर जो है नहीं लिखे रहते हैं, और आपके पासा जो होता है उस पर जो है नंबर लिखे रहते हैं। तो यही जो है डिफरेंट होता है। तो फुल जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि पासा जो होता है उसमें कितना जो है सतह होती है, कितना जो है कोने होते हैं, कितना जो किनारे होते हैं। तो मैं आपको जो बता दूं, ये जो आपका डाइस होता है, ये जो आपका डाइस होगा है, जैसे इस पर जो नंबर लिखे होंगे आपके 1 2 3 यानी किसी भी रूप में जो है लिखे हो सकते हैं। तो जब भी आप जो है नंबर लिखे होंगे तो उससे पहले जो आपको एक जो है नॉलेज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि इसमें जो सतह होती है आपकी 6, यानी बेस कह सकते हैं आप। तो 6 जो सतह होती है आपके। कोने की बात करें तो कोने आपके होते हैं किनारे, यानी कोने किनारे जो अलग होता है। तो कोने आपके होते हैं, वो होते हैं आपके 8 जो है कोने होते हैं। और आपके किनारे की बात करें तो किनारे भी आपके इसमें होते हैं। किनारे जो होते हैं वो होते हैं 12। तो ये नॉलेज जो आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। तो ये आप धीरे धीरे जो आपका छोटा छोटा लेवल से जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी जो क्वेश्चन को आप जल्दी जो कर सकते हैं। तो ये आपका जो है सतह और कोने और किनारे आपके हो चुके हैं। और ये भी पता होगा कि आपका किसी भी जो है डाइस हो, कोई भी जो है पासा हो, उसकी मिनिमम आप जो है एक सतह देख सकते हैं, और मैक्सिमम जो है देखना चाहे तो आप जो है 3 बेस देख सकते हैं। एक वाले सामने वाली, एक ऊपर वाली और एक बगल वाली, यही जो है 3 मैक्सिमम जो है 3 साइड देख सकते हैं एक ही बार में। तो आपको पता होगा कि ये जो 3 आपको नंबर दिख रहे हैं उनके अंदर भी जो है इनके विपरीत जो अपोजिट साइड होती है उस पर भी जो है नंबर लिखे हुए हैं। तो ये पता नहीं है कि किस नंबर के पीछे कौन सा जो नंबर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे जो आप कैसे जो बाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइस जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो डाइस होता है आपका, ये 2 प्रकार का होता है आपका। पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकंड जो होता है आपका वो होता है जनरल डाइस। तो मैं बता दूं आपको, पहला तो होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस या फिर इसको कह सकते हैं आप मानक पासा। और सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका जनरल डाइस, या फिर इसको कह सकते हैं या फिर साधारण पासा। और ये आपका जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस जो आपके उसमें, बट आपका जो साधारण पासा होता है वो भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस, यानी कि एक तो होता है क्लोज डाइस और एक होता है आपका वो होता है आपका ओपन डाइस, यानी ये भी जो डाइस। तो ये आपके हो चुके हैं। तो उनको जो है मैं पहले बारी बारी से जो डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको स्टैंडर्ड डाइस आपको पता होगा कि एक मानक पासा होता है। मानक पासा की क्या विशेषता होती है, वो होती है आपकी ये जो आपका पासा जो हो चुका है इसमें जो आप जो नंबर लिखे होंगे 1 2 3 यानी किसी भी रूप में हो सकते हैं। बट आपको पहले तो आपको ये दोनों जो सतह दिख रही होंगी किसी भी 2 अंकों को यानी 2 संख्याओं को जोड़कर आपका 7 नहीं होना चाहिए। और इसकी ये विशेषता होती है वो होती है कि अपोजिट साइड जो होती है, विपरीत जो है नंबर होते हैं, उनका योग जो 7 होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो पड़ोस में आपको जोड़कर जो किसी 2 नंबर्स को जोड़कर 7 नहीं बनना चाहिए। तो योग मानक पासा होगा, अदरवाइज जो
मानक पासा नहीं होगा तो आपको ध्यान रखना रहना चाहिए। और ये जो आपको दिख रहे होंगे यानी यहाँ पर जो और भी कोई नंबर हो सकते हैं, चाहे आपका यहाँ पर हो सकता है 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट इनको जोड़कर जो है 7 जो है नहीं बनना चाहिए। और इनके जो है 2 अंक को जोड़कर जो है 7 नहीं होना चाहिए। और आपका 7 से ज़्यादा हो सकता है, बट 7 से जो है कम नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कितना के अपोजिट जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, यानी कि 5 के अपोजिट तो होगा आपका 2 होगा, और 2 के अपोजिट 5 होगा, और 1 के अपोजिट जो होगा वो होगा आपका 6 होगा, और 6 के अपोजिट जो 1 होगा, 3 के अपोजिट जो है 4 होगा, और 4 के अपोजिट जो है 3 होगा। तो ऐसे जो है होने होते हैं स्टैंडर्डाइज में, जो आपको पता होना चाहिए। और यह जो आप देख सकते हैं इनका जो दोनों 2 नंबर्स का सम जो है 7 नहीं होना चाहिए, यानी इनको जोड़ेंगे तो आपका 7 जो नहीं बन रहा है। और 3 और प्लस को 3 प्लस बन कर है तो भी जो 7 नहीं हो रहा है, और 5 प्लस बन कर है तो भी जो आपका 7 नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल जो है स्टैंडर्ड डैश है, ये आपको पता चल गया होगा। तो ऐसे जो है ये स्टैंडर्ड डैश होता है। और अगर आज होता है वो होता है आपका साधारण पासा, यानी साधारण पासा के बारे में भी जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अभी जो है इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो जैसा कि हमने जो है मानक पासा जो पढ़ लिया है, स्टैंडर्डाइज जो आपका पढ़ लिया, बट हम जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं जनरलाइज, यानी कि साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है दोस्तों, ये जो पासा होता है आपका साधारण पासा, यानी इसमें जो कोई भी जो नंबर हो सकते हैं, कोई भी जो नंबर हो सकते हैं आपके, और इनको जो है जोड़कर जो है 5 7 जो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो है इनको जोड़कर जो 7 नहीं होना चाहिए, 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट होगी तो और भी जो अच्छा है। जैसा कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि 5 और प्लस 2 करेंगे तो आपका 7 जो बन जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि ये जो है स्टैंडर्ड डैश नहीं होगा, यानी कि मानक पासा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का योग तो 7 हो चुका है। तो ये तो होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। और इसमें जो आते हैं आपका ओपन डाइस और क्लोज डाइस, यानी कि ये भी जो है क्लोज डाइस है, और क्लोज डाइस में भी जो कई केस बनते हैं कि या तो आपको एक पासा दे सकता है, या फिर जो आपको 2 पासा दे सकता है, 3 भी पासा जो दे सकता है, कई पासा जो दे सकता है। और उसमें जो नंबर जो आपको फाइंड करने के लिए जो बोलता है। तो और अगला जो होता है वो होता है आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है कि पासा जो बिल्कुल खुला हुआ होता है, जो खुला हुआ होता है तो आपका उसमें सभी जो नंबर जो डले हुए होते हैं, तो उनमें से जो आपको बताना होता है कि कौन सा नंबर जो है किस नंबर्स के जो अपोजिट होगा। तो उसको भी जो मैं आपको जो है लिख करके बता देता हूँ। जैसा कि आपको कुछ ऐसी आकृति जो दी हुई होती है, यानी कैसी की जो आकृति हो सकती है, यानी ऐसी जो आकृति होती है इसमें जो आपको नंबर लिख देगा, यानी 4 2 3 1 6 5, यानी कोई भी जो नंबर लिख सकता है। और उसके बाद में जो आपसे बोल दिया जाता है कि बताओ आपके 4 के अपोजिट कौन सा होगा, या 3 के अपोजिट जो साइड होगी वो कौन सी होगी। तो वो भी मैं आपको बता दूं, ये जो आपका क्लोज डाइस है, और ये जो आपका ओपन डाइस है। तो आपको पता होना चाहिए। तो इनमें जो क्या होता है, तो इनमें जो आप खुद जो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पासा है इसको जो है अगर इकट्ठा किया जाए, यानी इसको जो है खोल दिया गया है और इसको जो है जोड़ा जाए, तो कौन सा नंबर जो है किसके अपोजिट होगा। तो ये तो आपको पता होगा कि अगर ये 4 है तो 4 के अपोजिट आपका 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉर्नर पर आ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल जो हो ही नहीं सकते। और ऐसे आपको 1 के अपोजिट देखें तो आपका 3 नहीं हो सकता, और आपका 5 भी नहीं हो सकता, और आपका 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉर्नर पे मिल रहे हैं, जब कॉर्नर पे मिलेंगे तो अपोजिट जो है बिल्कुल नहीं होंगे, आपके साइड में ही आएंगे। तो आपको इसमें जो रूल चलता है वो चलता है आपका कि एक को छोड़कर एक आता है, यानी कि 2 के अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 3 के अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5, और 4 के अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6। तो ये रूल चलता है जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो इसमें भी जो कई टाइप के आपको ओपन डाइस में भी जो कई टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं।
तो आपको सभी जो आने चाहिए। तो ये जो आपके ओपन डाइस है इनके बारे में जो अभी हम जो आगे डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका और जो क्लोज डाइस होते हैं, यानी एक या तो आपको एक डाइस जो दिया जाएगा या फिर आपको दो डाइस हो सकते हैं या तीन डाइस भी हो सकते हैं। उनके कंपैरिजन में जो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा या 5 के अपोजिट जो क्या होगा, तो आपको ये जो पूछा जा सकता है। तो जो मैं आपको बता दूं, तो पहला तो जो तो आपको पता होगा कि कोई भी जो आपको दो डाइस जो दे सकता है और दो डाइस जो दे करके आपसे जो पूछ सकता है। ये जो आपके डाइस हो गए, यानी इसमें जो आपको कोई भी जो है यानी एक तो ये डाइस हो गया आपका, दूसरा डाइस और भी जो आपको दे सकता है उसका नंबर लिख सकता है। यानी ये आपके डाइस हो चुके, इसमें जो आपको नंबर लिख देगा जैसे 2 5 और यहाँ पर 4 लिख सकता है। यहाँ पर जो लिख देगा आपको 4 1 6, यानी और आपसे जो पूछ लेगा कि बताओ आप कौन से नंबर के जो अपोजिट कौन सा होगा। यानी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा या फिर 5 के अपोजिट क्या होगा या फिर 5 के अपोजिट जो क्या होगा। तो आपसे ऐसे जो पूछ लेगा तो आपको क्या देखना है, पहले जो देखना है कि दोनों जो है डाइस है इनमें जो आपको कोई भी जो नंबर वो कॉमन दिख रहा है क्या। अगर जो आपको कॉमन दिख रहा है तो उसी को जो आप पकड़ लीजिएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें जो है 4 है, इसमें भी 4 है, यानी ये जो है दोनों नंबर है वो कॉमन है। कॉमन नंबर को जो आपको पकड़ के इसको या तो आप घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, बट आपको घुमाते इसको जो है घुमाते समय ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं तो आपको दोनों को घुमाना पड़ेगा या फिर क्लॉकवाइज में घुमाएं तो आपको दोनों को ही घुमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये जो घुमा दिया क्लॉकवाइज इसको घुमा दें एंटी क्लॉकवाइज तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो हम जो इसको घड़ी की दिशा में जो घुमा के बता देते हैं। जैसे किलो को आपको पता हुआ कैसे घूमती है, तो 4 को जो है लिख लेते हैं आपको यहाँ पर, यानी कि जो 4 लिख लिया। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका 5 आएगा, और उसके बाद जो इसको भी घुमाएंगे तो आपका 2 आएगा। तो ऐसे ही जो इसको घुमा लेना है, यानी 4 को पकड़ के तो 4 को जो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो आप इसको जो है जैसे घुमाएंगे तो आपका यहाँ बनाएगा, इसको भी जो आप घुमाएंगे तो यहाँ पर जो है 6 आएगा। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि 2 के अपोजिट जो है आपका 2 के अपोजिट जो है 6 होगा और 5 के अपोजिट जो है 1 होगा। बट ये आपको दोनों नंबर जो सेम दिख रहे हैं, तो इसमें से जो आपको ऐसा नंबर जो है छांटना है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, यानी कि 5 अंक जो आपको दिख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि 3 ऐसा अंक है जो इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसके अपोजिट जो होगा वो 3 का अंक होगा। तो ऐसे जो आप पता लगा सकते हैं और बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, यानी 4 के अपोजिट 3 होगा और 2 के अपोजिट जो होगा वो आपका 6 होगा। तो ऐसे जो है पता जो आप लगा सकते हैं। तो अगर आप एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको देकर के जो बता देता हूँ, और इन्हीं दो डाइस का एक और एग्जांपल जो मैं आपको देकर बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बात जरूरी नहीं है कि आपको जो है नंबर ही लिखे, आपका अल्फाबेट भी लिख सकता है, आपका कोई भी रंग भी लिख सकता है, यानी कलर भी लिख सकता है, कुछ भी जो है लिख सकता है। तो मैं जो आपको अल्फाबेट जो लिख करके बता देता हूँ। जैसा कि आपका एक डाइस हो गया और सेकंड जो आपका एक डाइस हो गया, ये जो आपका डाइस होगा इसमें जो आपको लिख देता है बी, इसमें डी सी, यानी कुछ भी जो है लिख सकता है। इसमें लिख सकता है आपका ए ई और एफ, यानी एक जो है कॉमन रहने दीजिए। यानी ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपके दो डाइस जो हो चुके हैं, तो दो डाइस हो चुके हैं। इसमें जो आपको पूछ रहा है कि ई जो दिख रहा है इसके अपोजिट जो है क्या होगा, ये जो आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनको जो आपको ऐसे पकड़ना है। इसमें जो आपको देखना है कि कोई भी जो नंबर है आपको कॉमन दिख रहा है क्या, तो ये पहले में जो आपको बी दिख रहा होगा और सेकंड में भी जो बी है, तो आप इसी को जो पकड़ सकते हैं। और जब आप इसी को पकड़ेंगे तो आप यहाँ पर बी को लिख सकते हैं। बी को लिखेंगे तो आपको या तो क्लॉकवाइज में घुमाना होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। तो हम इसको जो है घड़ी की दिशा में घुमा लेते हैं, क्लॉकवाइज में घुमा लेते हैं। और जब क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो अगला जो आएगा वो आएगा आपका सी, और इसको भी जो जब घुमाएंगे तो आएगा आपका डी। तो इसमें भी जो आपको बी को लिख देना है। बी को जब आप लिखेंगे तो उसको बी के बाद जब आएंगे आप इधर, यानी कि क्लॉकवाइज में जो घुमाएंगे तो आपका आ जाएगा ई, और भी जो आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा ए। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि डी के अपोजिट जो होगा आपका ए होगा, सी के अपोजिट जो होगा ये होगा। तो आपको एक नंबर जो आपको नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, बी के अपोजिट, तो बी के अपोजिट जो होगा वो होगा आपका एफ। यानी कि एफ ऐसा नंबर है जो 6 नंबर है उनमें से है नहीं, तो यानी बी को अपोजिट जो होगा एफ,
क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था कि ई के अपोजिट जो क्या होगा, तो वो होगा आपका सी। एक एग्जांपल जो है मैं आपको कलर को लेकर और बता देता हूं, यानी कि ये आपका एक डैश हो गया, दूसरा आपका हो गया आपका दूसरा जो आपका ए डैश जो हो चुका है, तो इसमें जो मैं लिख देता हूं सफेद, काला, हरा, यहाँ पर लिख देता हूं लाल, गुलाबी, और आपका लिख देता हूं काला। तो ऐसे जो आपको डाइस दिए जाएंगे, तो इनमें से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो है लाल के अपोजिट जो है कौन सा कलर होगा। तो मैं आपको बता दूं, और आपको जो है इसमें जो है कुछ आपको कॉमन जो दिख रहा होगा, तो कॉमन को ही जो आपको पकड़ना होता है। जो कॉमन को पकड़ना होता है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो काला कॉमन है, ये जो दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं काला, आपका काला। तो इसको जो आप लोग घुमाएं तो आपका आएगा गुलाबी। उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका लाल। तो इसको भी जो आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज में तो आपका आएगा यहाँ पर तो काला ही आएगा। यहाँ पर जो अगला आएगा वो आएगा आपका सफेद। यहाँ पर जो आएगा आपका हरा आएगा। तो ये जो आपको दिख गया होगा कि लाल के अपोजिट हरा होगा, गुलाबी के अपोजिट जो व्हाइट होगा, सफेद होगा, और काला के अपोजिट जो होगा वो उसमें ऑप्शन में जो है दिया होगा, यानी कि ऑप्शन में कोई छठवां जो है कलर जो दिया हुआ होगा वही होगा। तो आपको पूछा है कि लाल के अपोजिट जो क्या होगा, तो लाल के अपोजिट जो होगा वो आपका हरा रंग होगा, हरा कलर होगा। तो ये आप जो है ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी जो आपको ऐसे भी दो डैश जो दे सकता है जिसमें दो अंक जो कॉमन हो, तो उसका भी जो है मैं आपको एक एग्जांपल जो है दे करके बता देता हूं। यानी कि ये जो आपको डैश दिख रहा होगा, इसमें जैसे आपको लिख देता हूं 2, 5 और आपका 1 लिख देता हूं। अगला जो आपका डैश है वो है वो आपका ए डैश है। इसमें भी जो आपको दो अंक जो कॉमन जो दे सकता है, जैसे यहाँ पर लिख देता है 3, यहाँ पर लिख देता है आपका 5 और 1। यानी कि ये जो दो कॉमन जो है नंबर आपको दिख रहे होंगे डैश में, तो आपको ये जैसे भी दिखे तो आपको जो भी दो कॉमन नंबर है यानी कि 5 और 1, तो इन दोनों को जो आपको कैंसिल आउट कर देना है। और इससे जो आप कैंसिल आउट करते हैं तो आपको क्वेश्चन में जो क्या पूछा है डिपेंड जो करेगा आपके ऑप्शन पर करेगा। अगर आप उस क्वेश्चन में जो उसने पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आपको बता देना है 3। और जब आपसे क्वेश्चन में जो आप पूछे कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट जो आप देख सकते हैं कि ना तो आपका 1 2 जो हो सकता है, ना आपका जो 1 हो सकता है, तो जो बिल्कुल नहीं हो सकते। और जब आपका 3 जो ऑप्शन में 3 जो आपको डैश में जो दिख रहा है, तो आपका 3 जो ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो ये 3 तो जो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो फिर आपके हो सकते हैं, वो हो सकते हैं या तो 4 होगा या फिर जो है 6 होगा। यह ऑप्शन पे जो डिपेंड करेगा। दोनों ऑप्शन में तो आपको दोनों पे जो टिक करना है, इकट्ठे जो दोनों है तो। और अगर आपको 4 जो ऑप्शन में दिया गया है तो आपको 4 पे जो है टिक करना है। आपको 6 दिया है तो 6 पे जो टिक करना हुआ है, ऑप्शन पे जो पूर्णतः डिपेंड करता है। तो ये जो है एग्जांपल जो मैं आपको देकर के बता दिए, और अगले जो 2-3 एग्जांपल जो मैं आपको देकर बता देता हूं ओपन डैश पे, यानी कि जो खुला हुआ पासा होता है उसमें जो मैं एग्जांपल आपको देकर जो बता देता हूं। तो हम जो अगला जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका ओपन डैश, यानी कि खुला पासा। खुला पासा दोस्तों ये जो दिया जाता है वो कुछ इस प्रकार का होता है आपका, ऐसे जो आपको उसमें जो दिए हुए होंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा ओपन डैश जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो आपको नंबर लिखे हुए होंगे, या तो आपका अल्फाबेट हो सकता है, यानी कि A C B D F E F B और आपका
ऐसे जो आपका अल्फाबेट जो लिखे हुए हो सकते हैं। और आपसे जो पूछ लेगा वो कि बताओ आपको डी के अपोजिट क्या होगा या फिर सी के अपोजिट क्या होगा। तो इसमें जो आपको एक बात जो ध्यान रखनी होती है वो रखनी होती है कि आपको कि जब भी आप जो कभी भी देखें तो आपको जैसे आपको ए को जो देख रहे हैं तो ए के अपोजिट ना तो कभी आपका सी हो सकता है ना आपका ई हो सकता है। और अगर बी के अपोजिट देखें तो ना तो आपका ई हो सकता है। और अगर डी के अपोजिट देखें तो ना तो आपका सी हो सकता है ना आपका ई हो सकता है ना ही आपका एफ हो सकता है। तो ऐसे जो आप बिल्कुल इस तरीके से जो आपको फाइंड जो करने होंगे तो आप बिल्कुल जो देख सकते हैं कि कौन जो है किसके। तो आप देख सकते हैं कि ए जो होगा आपके डी के अपोजिट होगा, यानी कि ए जो आपको दिख रहा होगा वह जो डी के अपोजिट होगा। और जो आपको ई जो दिख रहा होगा वह जो आपको एफ के जो अपोजिट होगा, जैसा कि दिख रहा होगा डी जो होगा आपका वो होगा बी के अपोजिट। तो ये जो ऐसे जो है नंबर देखे हैं जो ना तो उससे सट रहे होंगे और कोना भी जो है नहीं सटा हुआ ना होना चाहिए। तो ये जो है ऐसे जो है होने चाहिए। और अगला एक और जो एग्जांपल जो मैं आपको देकर बता देता हूँ। यानी कि ये जो दिख रहे होंगे इसमें जो नंबर लिख देगा आपका ऐसे जो आपका नंबर लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि 6 के अपोजिट क्या होगा बताओ, या 4 के जो अपोजिट क्या होगा ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आप मैं बता दूं कि ऐसे जो आपको फाइंड करना होगा, यानी कि आपको देखना होगा कि कोई भी कोना जो है कोना तो नहीं सटा हुआ है किसी भी अंक से जिसको हम जो फाइंड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 के अपोजिट जो होगा आपका 5 होगा और आपके 3 के अपोजिट जो होगा वो होगा आपका 4 होगा और 5 के अपोजिट जो होगा वह होगा आपका 2 होगा। तो ऐसे जो फाइंड करना होगा आपको कि कोई भी कोना जो है आपस में जो है नहीं सटा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे जो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आपके समझ में आ गया होगा कि डाइस कैसा होता है, तो कैसे जो है नंबर जो है उसके अपोजिट जो फाइंड कर किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक जो है बिल्कुल जो आपके समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों यही वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल क्लास में को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।